साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा 2 अमली खाका 6 से 10 तक एक साथ पूरे आओ मश्क करें कि सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। ये वीडियो आपकी डिमांड पर बन रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किए अमली खाका नंबर 6 से 10 तक हमें जवाब बताइए, तो खासकर उन बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है। अमली खाका नंबर 6, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, जेल की शक्ल के हरकत पहचानिए और नामजद कीजिए। यहाँ पर आपको शक्ल दिखाई दे रही है जिसे आपको नामजद भी करना है और इनके हरकत भी बताना है। तो पहली शक्ल में है सहारे पर नशोनुमा, दूसरी शक्ल में नबातात में जवाबी अमल, तीसरी शक्ल में बैजादान की सिमत में जीरा नली का बढ़ना, और उसको आपको नामजद करना है। यहाँ देखकर आप नामजद कर सकते हैं, या फिर आप आपकी 9वीं जमात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दरसी किताब में 169 पेज पे इसको देख सकते हैं। वहां से भी आप इसके जवाब लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, जेल का खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक खाका दिया गया है, यानी जुदौल दिया है। जुदौल के पहले खाने में महरकाब नबातात है और दूसरे में उसके काम लिखने हैं। तो पहला वाला है ऑक्सन, इसके काम क्या है? खलिए के हजम के इजाफे में यह मदद करता है। जिब्रिलियंस, दूसरा है जिब्रिलियंस, ये तना की नशोनुमा के लिए मदद करता है। तीसरा है एब्सिसिक एसिड, नबातात की नशोनुमा रोकने, नशोनुमा सुस्त करने और पत्तों को मुरझाने पर असरअंदाज होता है। तीसरा सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल है, छुई मुई के पौधे किस इत्तलात का इस्तेमाल करते हैं? ये हरकत रद्द अमल की है या जवाब अमल की? तो जवाब में आपको लिखना है, छुई मुई के पौधे इत्तला को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक भिजवाने के लिए बरकी कीमियाई इत्तलात का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी हरकत को बेरब्त हरकत कहते हैं। अमली खाका नंबर 7 का आइए मश्क करें। इसमें पहला सवाल है, इंसानी अज़्बे निज़ाम की मालूमात की बिना पर खाका तैयार कीजिए। यहाँ पर खाका दिया है, सबसे ऊपर है इंसानी अज़्बे निज़ाम। हम जानते हैं इसकी 3 किस्में हैं। तो पहली किस्म है मरकजी अज़्बे निज़ाम, दूसरी है मुहिती अज़्बे निज़ाम और तीसरी है खुद मुख्तार अज़्बे निज़ाम। इस तरह से हमको ये खाका मुकम्मल करना है। दूसरा सवाल है, जेल की शक्ल को नामजद कीजिए। यहाँ पर एक हमको शक्ल दिखाई दे रही है, ये शक्ल अज़्बे खलिया की है। यहाँ पर इसको देखकर आप इसको नामजद कर सकते हैं, या फिर आप साइंस की दरसी किताब से पेज नंबर 171 पे देखकर भी आप लोग इसको नामजद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शक्ल भी निकालनी है, उसे नामजद भी करनी है। तीसरा सवाल है, एक लफ्ज में जवाब दीजिए। तो नंबर 1 है, जिस्म में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक इत्तला पहुँचाने का फेल अंजाम देने वाला मखसूस खलिया। ये खलिया कौन सा है? तो ये अज़्बे खलिया है, जो एक मुकाम से क्या करता है? दूसरे मुकाम तक इत्तला पहुँचाने का काम करता है। 2 है, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खलिया कौन सा है? तो यह भी अज़्बे खलिया ही है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खलिया अज़्बे खलिया होता है। नंबर 3, अज़्बे खलियात को सहारा देने और मदद करने वाले खलियात क्या कहलाते हैं? तो यह है सेरिश। अज़्बे खलियात को सहारा देने और मदद करने वाले जो खलियात होते हैं उन्हें सेरिश कहते हैं। अमली खाका नंबर 8, आइए मश्क करें के सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1, शक्ल में निशान ज़दा हिस्सों को पहचान कर अफ़ाल लिखिए। यहाँ पर निशाना दिए गए हैं, इन निशानात के हिस्सों को हमको पहचानना भी है और उसके अफ़ाल भी लिखने हैं। तो पहला वाला ऊपर जो है, जो हमको पीले रंग का दिखाई दे रहा है, यह है बड़ा दिमाग। इसके अफ़ाल है, इरादी हरकत पर काबू, ज़हनी अफ़ाल, हम आहंगी, मनसूबाबंदी, फैसले की सलाहियत, याददाश्त, जहानत से मुतालिक अफ़ाल वगैरह ये अंजाम देता है। दूसरा वाला है नखाई डोर, इसके अफ़ाल है जिल्द, कान वगैरह हिस्सास आज़ा की जानिब से दिमाग की जानिब तेज रफ्तारी से तहरीक की तरसील करना, दिमाग से अज़लात और गुदुद के जानिब तेजी से अहकामात ले जाना। माकूस अफ़ाल में हम आहंगी के मरकज़ के तौर पर अफ़ाल अंजाम देना। दूसरा सवाल है, जुदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक जुदौल दिया है जिसके पहले खाने में है नखाई डोर और दूसरे खाने में यानी आखिरी खाने में है बड़ा दिमाग। तो हमको बीच के खाने में यानी नखाई डोर के बाद हम क्या लिखेंगे? दिमागी तना, और बड़ा दिमाग से पहले हम लिखेंगे छोटा दिमाग। यहाँ पर इस शक्ल को आप देखकर लिख सकते हैं और नीचे उनके अफ़ाल लिखने हैं। तो
नखाई डोर के अफाल उसके खाने में लिखेंगे, दिमागी तना उसके अफाल उसके खाने में लिखेंगे, छोटा दिमाग इसके अफाल उसके खाने में लिखेंगे और बड़ा दिमाग इसके अफाल उसके खाने में लिखेंगे। इस तरह हमको ये जुदौल मुकम्मल करना है। तीसरा सवाल है, जेल में दिए गए काम के वक्त दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है, वहां पर सही निशान लगाइए। तो पहला है, सानिया पाड़े याद कर रही है। ये किस दिमाग से काम कर रही है? बाएं हिस्से के, यानी दिमाग के कौन से हिस्से से काम कर रही है? तो बायां हिस्सा। अहमद पियानो बजाने का मजा ले रहा है, तो ये दाया हिस्से से, यानी दिमाग के दाएं हिस्से से काम कर रहा है। जीशान अपने बाग में बैठा है और नजम को बंदिश दे रहा है, ये भी दाएं हिस्से, यानी दिमाग के दाएं हिस्से से काम कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका पर मिलने वाले शवाहिद देखकर तफ्तीश शुरू कर दी, यहाँ पर दिमाग का बाएं हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। अमली खाका 9 के हम मश्क को हल करेंगे। तो पहला है, दर्जे वाला शक्ल, यानी हमको शक्ल दिखाई दे रही है, इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और इसमें मौजूद तरतीब के लिहाज से जेल के सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, 1 और 2 में हकीकत में क्या हो रहा है? तो इसके जवाब में आपको लिखना है, हाथ की उंगली से मोमबत्ती के शोले को मस किया जा रहा है। 2 नंबर है, 3 किस असब के जरिए तहरीक की तरसील हुई और किस सिमत में? तो 3 में हिस्सी अजबी खलिए के जरिए तहरीक की तरसील हुई। नंबर 3, 4 ये कौन सा असब है? तो आप शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और 4 नंबर देखिए। तो निशान ज़दा 4 मुश्तरक अजबी खलिया है जो तहरीक को हिस्सी अजबी से हरकी अजबी खलिए में मुंतकिल कर रहा है। 5 नंबर है, 5 ये कौन सा उज़ू है? शक्ल में आप 5 नंबर को देखिए, तो 5 नखाई डोर को जाहिर कर रहा है। नंबर 5 है, 6 जवाबी अमल की तरसील कौन सा असब कर रहा है? तो 6 के मुताबिक जवाबी अमल की तरसील हर की अजबी खलिया कर रहा है। 6 नंबर का सवाल दिया गया है, 7 जवाबी अमल किस मुकाम तक पहुंचता है, इसकी वजह से क्या हुआ? तो 7 के मुताबिक जवाबी अमल असर पजीर उजू अगला बाजू के असराती खलियात तक पहुंचता है, इसकी वजह से हाथ को फौरन पीछे कर लिया गया ताकि वो शोले से दूर हो जाए। इस तरह से हमको इसके जवाब लिखने हैं। और ये सब जो भी अमल है ये फेल मुनक्कसा के अमल है। सवाल नंबर 2 है, जेल का जुदल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जुदल के 5 खाने हैं। पहले में नंबर शुमार है, दूसरे में गुदूद है, तीसरा मुकाम, महरकाब और अफाल। गुदूद के नाम दिए हैं, उनके मुकाम और उनके महरकाब और उनके अफाल हमको लिखना है। तो पहला वाला है नकामिया, तो इसका मुकाम क्या है? दिमाग के कायदे पर यह होता है। इसके महरकाब, नमोई महरकाब, बरगर्दी गुदूद का महरकाब, गदे दुर्किया का महरकाब, प्रोलेक्टन, ऑक्सीटोसन, ल्यूटेटानाइजिंग महरकाब, पेशाब पर काबू रखने वाला खामरा, नकामिया का महरकाब। इसके अफाल क्या क्या है देखिए, हड्डियों की नशोनुमा, बरगर्दी गदा का अफराज, गुदवे दुर्किया का अफराज, माँ के दूध में इजाफा, जश्की के दौरान रहम में सुकड़ाव पैदा करना, माहवारी पर काबू करना, जिस्म में पानी के तनासुब में तवाज़ुन रखना, अफजाइशी गुदूद की अफजाइश पर काबू वगैरह। दूसरे गुदूद का नाम है दरकिया, थायराइड। तो इसका मुकाम का है, ये गर्दन के दरमियानी हिस्से में सांस की नाली के सामने दोनों जानिब होता है। इसके महरकाब क्या है? थायरॉक्सिन और कैलिटोनिन। इसके अफाल क्या है? जिस्म की नशोनुमा और हजमी अफाल पर काबू रखना, कैल्शियम के तहवल और खून के कैल्शियम पर काबू रखना। तीसरा गुदूद दिया गया है लबलबा, पैंक्रियास। इसका मुकाम का है, ये मादे के पीछे 4 किस्म के खलियात होते हैं, अल्फा खलियात, बीटा खलियात और डेल्टा खलियात और पीपी खलियात या फिर एफ सेल्स। इसमें कौन से महरकाब होते हैं? ग्लूकोगान, इंसुलिन, सेमेनोस्टाइन, पैंकरबॉटिक पॉलीपेंटाइड। और इसके अफल क्या है? ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए जिगर को तहरीक देता है, खून में बढ़ी हुई शक्कर को ग्लाइकोजीन में तब्दील करने के लिए जिगर को तहरीक देता है, इंसुलिन और ग्लूकोगान की सतह पर काबू, आंतों की हरकत और इनके जरिए ग्लूकोज के इंतजार पर काबू, लबलबी रस के अखराज पर काबू वगैरह।
सबसे आखिरी वाला गुर्दो दिया है फोता टेस्टिस। ये खसिया दान या सुफन में होता है। इसका मुकाम है इसके महरकाब है टेस्टोस्टेरोन। इसके अफल क्या है? मर्दों के सामूहिक खुसूसियात के नशोनुमा जैसे दाढ़ी, मूछे, आवाज में भारीपन आना वगैरह। तीसरा सवाल है जुदोल मुकम्मल कीजिए। तो जुदोल के पहले खाने में है महरकाब और दूसरे में है अफाल। तो यहाँ पर महरकाब दिए हुए हैं, दूसरे खाने में उसके अफाल लिखने हैं। तो पहला वाला है एस्ट्रोजन। इसके अफाल क्या है? खौतीन में रहम के अंदरूनी गिलाफ में इजाफा। प्रोजेस्टेरॉन। इसके अफाल है रहम के अंदरूनी गिलाफ को हमल के लिए तैयार करना और हमल में मदद करना। तीसरा महरकाब है टेस्टोस्टेरोन। मर्दों की सामूहिक खुसूसियात की नशोनुमा जैसे दाढ़ी, मूछे, आवाज में भारीपन आना। चौथा है थाइमोसिन। इसके अफाल है कुव्वत मदाफियत पैदा करने वाले खलियात पर काबू वगैरह। अमली खाका नंबर 10। आइए मश्क करें। उसका पहला सवाल है सेल की जुदोल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दौर का बगौर मुशाहिदा कीजिए। यानी यहाँ पर आपका जो अमली खाका नंबर 10 है उसमें वहां पर तीनों दौर के बारे में मालूमात दी गई है। तो यहाँ पर उसको देखकर जुदोल मुकम्मल करना है। तो जुदोल के पहले खाने में हयाती अर्जी कीमियाई दौर के नाम है, दूसरे में हयाती अमल और तीसरे में गैर हयाती अमल उनके लिखना है। तो पहला है कार्बन का दौर। तो इसके हयाती अमल है शुआई तरकीब, तनफुस, फाजिल मादों का तज्जिया। और गैर हयाती अमल है रकाजी ईंधन का जलना, जंगल में आग लगना, ज्वालामुखी वगैरह। दूसरा हयाती अर्जी कीमियाई दौर है ऑक्सीजन का दौर। तो हैवानात के जरिए ऑक्सीजन का इंतजाम और शक्कर के सालेमात की तहलील। और गैर हयाती अमल में है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गैर कार्बनी मरकबात तैयार करना। तीसरा दौर है नाइट्रोजन का दौर। तो इसके हयाती अमल है जानदारों का अमोनिया खारिज करना और गैर हयाती अमल है नाइट्रेट और नाइट्राइट का तैयार होना वगैरह। दूसरा सवाल है माहौलियाती निज़ाम में तवानाई के बाहों और गिज़ाई अज्जा के बाहों के दरमियान फर्क अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब में आपको लिखना है माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का बाहो एक तरफा होता है जबकि गिज़ाई निज़ाम का बाहो दोहरी होता है। सवाल नंबर 3 है मुख्तलिफ हयाती अर्जी कीमियाई दौरों के मुतवाज़न के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब आपको अपने लफ्जों में लिखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ नुकात बता रही हूँ। हम नबातात और जंगल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेंगे और तमाम हयाती अर्जी कीमियाई दौर बखूबी चले, इसमें इंसान का कोई अमल दखल न हो, इसकी रोकथाम की कोशिश करेंगे वगैरह। आप इसमें अपने तौर पर भी कुछ जुमले शामिल कर सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर अमली खाका नंबर 5 से 10 तक मुकम्मल किए। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे ये अमली खाका बनाओ, इस अमली खाके के जवाब बताओ। तो आप सबके डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाई हूँ।